हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपके पास 11.2 का 11.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। उसका जो टाइप 2 है वो आज हमने सीखना है कि हम पेयर ऑफ लाइन के बीच में एंगल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन जो है वो अब वेक्टर फॉर्म में ना होके कार्टेशियन फॉर्म में है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमने फाइंड करना सीख लिया था कि हम एंगल किस तरह से फाइंड करते थे वेक्टर फॉर्म में जब आपके पास इक्वेशन कुछ r इज इक्वल टू वैक्टर a प्लस लैम्डा b में होती थी, है ना, दो इक्वेशंस होती थी। तो उस केस में हम एंगल किस तरह से फाइंड करते थे, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू b1 b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ b2। कुछ इस तरह से हम वहाँ पे एंगल फाइंड करते थे। लेकिन वहाँ पे जो आपकी इक्वेशन थी लाइन की वो वेक्टर फॉर्म में होती थी, यानी कि r1 इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा a1 प्लस लैम्डा b1, फिर r2 इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू b2, इस तरह से होती थी इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है आपको वो दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन माइनस 3, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 8 एंड देन इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 4। तो ये किस तरह की इक्वेशंस हैं? ये इक्वेशंस हैं लाइन की, लेकिन ये है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, x माइनस x1 ओवर a1 इज इक्वल टू y1 ओवर b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। देन x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। तो इस तरह की इक्वेशन जब आपके पास होती हैं तो आप उस केस में एंगल किस तरह से फाइंड करते हो? कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर देन प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इन सभी का अंडर रूट, देन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का अंडर रूट। ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। अब देखिए कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा आता है कि हम इस कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो कर सकते हैं। अगर आप इस कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपके पास टाइम कम होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए अगर आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले को माइंड में रखते हो और अगर आपको पता है कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे c1 ना होकर c2 होगा। तो अगर मैं जनरल यहाँ पे कंपेयर कर दूँ, देखिए a1 का वैल्यू अगर कंपेयर करूँ इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ, ये फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखिए, इस फर्स्ट इक्वेशन को ये इसके साथ रिलेट कर रही है। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू जो होता है 2 के बराबर आएगा, b1 का वैल्यू जो है वो 5 के बराबर आएगा और c1 का वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आएगा। उसी तरह से a2 का वैल्यू -2 के बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा, और b2 का वैल्यू 8 के बराबर आएगा, देन c2 का वैल्यू आपके पास 4 के बराबर आएगा। ऐसा आपने एग्जामिनेशन बोर्ड में नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पे ये गलत किया जा सकता है, इसलिए a1 को यहाँ पेंसिल से आप लिख सकते हो। अब जबकि आपके पास सारी की सारी वैल्यू आ चुकी हैं तो आप इन वैल्यू का सिर्फ फिलअप ही करोगे इधर, और क्या करना है आपने, ठीक है। आप इनको क्या करोगे बच्चों? फिल करना है अपने इन वैल्यू को। a1 का वैल्यू 2 है, देखिए जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। a1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, माइनस के 2, किसकी वैल्यू आ गई? -2। देन बीच में आता है प्लस b1 b2, 8 5 40, देन -3 है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -3 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो -12, ठीक है। और यहाँ पे इसका मॉडुलस जो है वो खत्म होता है। देन अंडर रूट, देखिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट मैंने पहले लगा लिया है। a1 स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 5 ज़ा 25 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 3 ज़ा 9, यानी कि -3 थे तो स्क्वायर करा तो वो +3 हो जाएंगे। देन एक और अंडर रूट है आगे मल्टीप्लाई में, 1 स्क्वायर 1 रहेगा, 8 स्क्वायर 64 रहेगा, देन 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ तक मॉडुलस है। तो आपके पास यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? देखिए यहाँ पे माइनस के 14 हो गए, 40 - 14 26 रहते हैं आपके पास, 30 और -7, हाँ 26, और यहाँ पे अपॉन 34 38 बन जाएंगे बच्चों इधर, और यहाँ पे 65 देन 16 81, अंडर रूट की 81 बन जाएंगे। तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपके पास 26 अपॉन
√38 को √38 ही रखते हैं, और 81 को हम लिख सकते हैं बच्चों 9, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 9 के बराबर होगा। तो आई थिंक आंसर आपके पास आ चुका है। आंसर आपके पास बन जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 26/9 √38। ये आपके पास जो एंगल है वो फाइंड होगा बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हो। और ये टाइप 2 है। टाइप 1 में हमने एंगल ही फाइंड करा था, लेकिन वो एंगल किस तरह से फाइंड हुआ था आपके पास, जब इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में थी। अभी आपने एंगल फाइंड करा है पेयर ऑफ लाइन के बीच में, लेकिन इक्वेशन यहाँ पे कार्टेशियन है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।